हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बेटे क्लास 12 यूनिट नंबर सेकंड, वीडियो नंबर 32। तो दूसरे यूनिट का ये 32वां वीडियो है और इसमें हमारा टारगेट है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। और बेटे ये सेकंड यूनिट का न्यूमेरिकल्स का वीडियो नंबर 5 है। और इसमें हम करेंगे अभ्यास, यानी कि अपने यूनिट के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से। हमारी जो एक्सरसाइज है बेटे सेकंड यूनिट की, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल आप यूज करते हैं लैब में, उसमें इन्होंने बताया कि मान लो इनके पास जो विलयन है वो है 68%, यानी कि उसमें 68 ग्राम क्या है, HNO3 है, और बाकी क्या है, पानी है। और विलयन पूरा 100 ग्राम आप मान के चलोगे। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति ml हो, घनत्व इन्होंने हमें दे दिया है विलयन का, जिसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे आयतन। तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी? हमें निकालनी है बेटे मोलरता, जिसे कहते हैं कैपिटल M। ठीक है, करें। देखो बेटे, ध्यान से देखेंगे। इन्होंने कहा है कि आपके पास जो विले है, विले को हम लिखते हैं बी से, और वो है 68%। तो मैं लिखूंगा 68 ग्राम है आपके पास HNO3। और बेटे एक बात बताओ आप, HNO3 का भार तो आ गया हमारे पास। बेटे आप HNO3 का अणुभार निकाल दोगे ना? निकाल दोगे अणुभार? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, नाइट्रोजन का 14, 3 है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। 3 ऑक्सीजन का 16। तो इस तरह जब आप इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 63। तो अणुभार वैसे भी आपको याद भी होना चाहिए कि HNO3 का 63 होता है। अब यूं बताओ बेटे, जब इन्होंने दे रखा है विलयन 68%, तो 68% का मतलब WT पूरा विलियन क्या मान के चल सकता हूं मैं? पूरा विलियन मान के चल सकता हूं 100 ग्राम। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज जब भी होती है 100 में ली जाती है। और बेटे उसका घनत्व भी इन्होंने दे रखा है। घनत्व या डेंसिटी कितना दे रखा है? 1.504 ग्राम प्रति ml, ये दे रखा है बेटे इसका घनत्व। तो इन्होंने हमारे से पूछा है मोलरता बताओ, उस विलियन का मोलरता कितना होगा। तो मोलरता के लिए आपको पता है भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। पर आयतन तो इन्होंने विलियन का बेटे दे ही नहीं रखा है। हमें इन्होंने दिया है विलियन का भार और इन्होंने दिया है विलियन का घनत्व। तो आपको फिजिक्स में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बताओ ये पढ़ा या नहीं पढ़ा? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से आयतन निकल जाएगा ना। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। तो ये हो जाएगा बेटे आयतन बराबर द्रव्यमान या भार, कुछ भी कह दो आप। कितना भार है हमारे पास? हमारे पास भार है विलियन का 100 ग्राम। और घनत्व कितना है बेटे? घनत्व है 1.504। तो जब आप भाग करोगे तो ये आ जाएगा 66.5 ml। पर इस मिलीलीटर को लीटर में अभी कन्वर्ट कर लो। तो वी टी का मतलब वॉल्यूम ऑफ, टी का मतलब क्या होता है? टोटल, विलियन का आयतन। तो हमने क्या करा, हमने इसे भाग कर दिया 1000 से। और जब आप इसे 1000 से भाग करोगे तो मिलीलीटर बदल जाएगा किसमें बेटे? लीटर में बदल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया विलियन का आयतन लीटर में। अब लगाएंगे हम अपना फार्मूला। मोलरता का फार्मूला क्या होता है बेटे? मोलरता का फार्मूला होता है विले का भार बटे विले का अणुभार गुणा विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बेटे। हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना है? WB कितना है? 68। यानी कि विले का भार है 68 ग्राम। और अणुभार आपने अभी बताया, हमने निकालना है कितना है बेटे? 63।
और आयतन लीटर में कितना है बेटे 66.5 अपॉन 1000, 66.5 अपॉन 1000। तो जब भाग करोगे आप 1000 से तो वो 1000 तो बेटे ऊपर चला जाएगा ना। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना बेटे, तो कैलकुलेट करने से आपको प्राप्त होगा 16.23, 16.23 मोल प्रति लीटर। मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, या फिर आप लिख सकते हो 16.23 कैपिटल एम। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करेंगे बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब कर रहे हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे, 5वां। ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है, यानी कि उसमें ग्लूकोज तो होगा कितना 10 ग्राम, और पानी कितना होगा 90 ग्राम, और विलयन कितना होगा 100 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम बराबर 100 ग्राम हो जाएगा ना पूरा विलयन। विलयन की मोललता एक तो बतानी है, मोललता ठीक है, तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है, प्रत्येक घटक का मोल अंश बताना है। और इन्होंने कहा है बेटे यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी, मोलरता भी पूछ ली। ये तो बेटे एक ही क्वेश्चन में 3 बातें उन्होंने पूछ ली। मोललता बतानी है, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज बताना है, और बेटे मोलरता भी बतानी है। तो उन्होंने क्या कर रखा है बेटे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ये तो लिख दिया मैंने ग्लूकोज, ग्लूकोज को घोल रखा है किसमें बेटे, पानी में, और पानी में घोलने से बनाया एक सॉल्यूशन। ये मैंने तीनों चीज लिख ली कि ग्लूकोज को जब आप पानी में घोल दोगे तो एक सॉल्यूशन यानी विलयन बन जाएगा। ग्लूकोज इन्होंने परसेंटेज दी है बेटे 10%, तो मैं कहूंगा WB = 10 ग्राम। आपको पता है जो कम मात्रा में होता है यानी विलेय उसे तो कहते हैं B, और विलायक को क्या कहते हैं बेटे A, और विलयन को क्या कहते हैं हम T से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने कहा 10% है। भाई जब 10% है इसका मतलब ग्लूकोज तो होगा उसमें 10 ग्राम, और बेटे पानी कितना होगा उसमें WA, पानी कितना होगा 90 ग्राम होगा, और विलियन टोटल कितना होगा WT कितना हो जाएगा बेटे 100 ग्राम होगा विलियन हमारे पास। अब आप एक काम कर लो, आप मुझे यूं बताओ ग्लूकोज का भार हमने लिख दिया 10 ग्राम है। बेटे ग्लूकोज का अणु भार तो आपको याद होगा, या फिर आप निकाल लोगे C6H12O6 से निकाल लोगे ना। वैसे सबको याद होना चाहिए कि ग्लूकोज का अणु भार होता है 180। अच्छा यूं बताओ, इन्होंने दिया कि पानी का भार 90 ग्राम है। आप एक बात बताओ बेटे, 90 ग्राम को यदि मैं 1000 से भाग कर दूं तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा बेटे किलोग्राम में, क्योंकि हमें मोललता में इस चीज की जरूरत पड़ेगी ना। अब आप एक काम करो बेटे, अच्छा यूं बताओ पानी का अणुभार कितना होता है, पानी का अणुभार होता है 18। ये सबके याद होना चाहिए। हमें इसका भार भी पता है, अणुभार भी पता है, और क्या क्या दे रखा उन्होंने, घनत्व दे रखा, विलयन का घनत्व दे रखा 1.2 ग्राम प्रति ml। एक इन्होंने घनत्व दिया, उसे भी हम यूज कर लेंगे। सबसे पहला काम, एक काम करो आप कि इसका निकाल लो आप मोलों की संख्या। आपको पता है मोलों की संख्या कैसे निकलती है, भार बटे अणुभार से। तो ये हो जाएगा 10/180। तो 10/180 में क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो 1/18। इसके तो मोल हैं 1/18। इसके मोल निकालना बेटे, जल के मोल, भार बटे अणुभार, भार कितना है, भार है बेटे 90, और अणुभार कितना है 18, तो 18 पंजे 90। इसके मोल आगे बेटे कितने, 5 मोल आगे इसके। तो अब आप क्या करोगे, अब आप निकाल लोगे कुल मोल NT। यदि आप कुल मोल निकाल लोगे तो 1/18 मोल तो इसके हैं, और इसके कितने मोल हैं 5। एक काम करो, मैं 5 की जगह लिख रहा हूं 90/18। बात तो एक ही है क्योंकि दोनों के हर बराबर हो जाएंगे ना, जोड़ने में दिक्कत नहीं होने की। तो ये आ जाएंगे 91/18। ये आए हमारे पास क्या, कुल मोल। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज आपको और बढ़ानी पड़ेगी, जब इन्होंने हमें भार हमें पता चल गया 100 ग्राम है, घनत्व इन्होंने दे दिया, तो बेटे आयतन तो निकल जाएगा।
आयतन आपने पढ़ा, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व या भार बटे घनत्व। और ये कितना है 100, और बेटे घनत्व कितना है 1.2। ये तो आ जाएगा हमारे पास इतने ml। पर हमें जरूरत पड़ती है जब हम मोलरता निकालते हैं तो जरूरत पड़ती है विलयन का आयतन लीटर में। तो बेटे मिलीलीटर को यदि आपको लीटर में बदलना है तो आपको करनी पड़ेगी 1000 से भाग, और ये कट जाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो, और इस 1 जीरो से दशमलव हो जाएगा ये वाला खत्म। तो 1/12 लीटर ये हमारे पास आ गया इसका आयतन। विलयन का आयतन किस में आया बेटे, लीटर में। अब हम पहला काम कर रहे हैं नंबर 1। बताओ सबसे पहले क्या पूछा है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने हमारे से पूछा है मोललता, जिसे आप लिख सकते हो स्मॉल m से। तो बेटे मोललता निकालने के लिए फार्मूला लगाओ। मोललता इज इक्वल टू विलेय का भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, देखो ये निकाल रखा 90/1000 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। कितना है, डब्ल्यू बी है बेटे 10 ग्राम। अणुभार कितना है इसका, अणुभार है इसका 180। और बेटे विलायक का भार किलोग्राम में कितना निकाला था हमने, 90/1000। आपको पता है 1000 ऊपर चला जाएगा। वैसे आप 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना, इसे कैलकुलेट करना है आपको। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना बेटे, को कैलकुलेट तो कर लोगे आराम से, तो आपका उत्तर आएगा 0.617 मात्रक लिख सकते हो मोल प्रति किलोग्राम, या फिर आप लिख सकते हो 0.617 स्मॉल m। मोल प्रति किलोग्राम को आप स्मॉल m से भी लिख सकते हो। ये तो हुआ हमारा पहला टारगेट। नंबर 2, दूसरा टारगेट उन्होंने कहा था प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज। मैं लिख रहा यहाँ प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज यानी चाई, या x कह दो आप। तो यदि आपको मोल प्रभाज निकालना है बेटे B का, मैंने आपको सिखा रखा है मोल प्रभाज निकालना। यदि बेटे B का मोल प्रभाज निकालना है तो आप B के मोल तो लिखो ऊपर और बटे में लिखो कुल मोल। तो B के मोल देखो कितने हैं, B के मोल तो ये रहे 1/18 है, मैंने लिख दिया लो 1/18। और बेटे कुल मोल NT कितने हैं, 91/18। तो 18 से तो 18 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 1/91। और 1/91 को जब आप भाग करके दशमलव में निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 0.01। तो एक आंसर ही आया। अच्छा ये तो निकला B का मोल प्रभाज या मोल अंश। यदि आपको A का निकालना है, A का भी तो इन्होंने कहा है प्रत्येक घटक का बताओ मोल अंश। तो A का निकालना है तो A के मोल बटे क्या करेंगे बेटे, कुल मोल। A के मोल देखो कितने हैं, A के मोल थे 90/18 लिख दूं या 5 लिख दूं, एक ही बात है, 90/18 लिख दिया। और कुल मोल कितने हैं बेटे NT 91/18। तो 18 से 18 कैंसिल, 90 बटे क्या बचा 91। और बेटे जब 90/91 को आप दशमलव में बदलोगे, यहां लिख रहा नीचे में, तो ये आ जाएगा XA का मान आपका 0.99। लो बेटे ये हो गया हमारा पार्ट नंबर कौन सा, पार्ट नंबर 2 सॉल्व। पहला मोललता निकालना था, निकाल दिया। प्रत्येक घटक का निकालना था चाई या मोल प्रभाज, निकाल दिया। और थर्ड में उन्होंने कहा था हमें निकालने के लिए मोलरता। घनत्व दिया था ना, घनत्व दे के कहा था कि अब आप मोलरता भी बता दो। जब हमने घनत्व दे दिया तो बेटे मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। वैल्यू पुट कर दो। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो भार बताओ WB कितना था, WB तो हमें दे रखा था उन्होंने 10% से दिया था, 10 बटे अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180। और आयतन लीटर में मैंने कहा था जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये मिलीलीटर को 1000 से भाग करके लीटर में कन्वर्ट करा था। ये है 1/12। आपको पता है 12 चला जाएगा ऊपर,
और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो बेटे m का मान आ जाएगा 0.67 मोल प्रति लीटर। ये इसका आंसर आएगा, जिसे बेटे आप लिख सकते हो इतने, और कैपिटल M से लिख दो आप, या तो लिख दो मोल प्रति लीटर या फिर लिख दो आप कैपिटल M। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे बेटे। फिर हम ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखते हैं बेटे अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 6। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटे। इन्होंने कहा है यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो, यानी आपके पास 1 ग्राम मिश्रण है जिसमें Na2CO3 का भी कुछ हिस्सा है और NaHCO3 का भी कुछ हिस्सा है, पर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्वल। तो इन्होंने कहा कि दोनों के मोलों की संख्या क्या हो, समान हो। तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 mHCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। कुल मिला के बात यह है बेटे, Na2CO3 और NaHCO3 ये दोनों दिखाएंगे अपना बेसिक कैरेक्टर यानी क्षारीय लक्षण, और ये दोनों मिल के मुकाबला करेंगे HCl का, बिकॉज HCl इज एन एसिड। वो एसिड का मुकाबला करेंगे दोनों। तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखो बेटे, ये तो है हमारे पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसका साथ देने के लिए यहाँ उपस्थित है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और दोनों मिलकर बेटे उदासीन करेंगे किसे, HCl को, जो है एक एसिड। तो इन दोनों का 1 ग्राम है, मिश्रण का 1 ग्राम है। तो यदि मैं कह दूं कि मान लो इसे तो मैंने मान लिया x ग्राम, ये x ग्राम ये है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा बेटे 1 - x ग्राम, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 1। इसे और इसे जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप, इन्होंने जो HCl दिया उसकी मोलरता कितनी है, 0.1, और ये पूछ रहे कि कितना आयतन लेना पड़ेगा जो इन्हें पूरा उदासीन कर दे या इन दोनों से पूरा क्रिया कर ले। तो बेटे आप एक काम करो ना, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो आप। मोल कैसे निकलते हैं, भार बटे अणुभार से, और Na2CO3 का अणुभार आप निकाल सकते हो, 106 आएगा। और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, भार बटे अणुभार से। NaHCO3 का जब आप अणुभार निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 84। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि सर आपने मोल क्यों निकाल ले। मोल्स इसलिए निकाल ले क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि दोनों के मोल क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए मैंने इसके मोल भी निकाल लिए और इसके मोल भी निकाल लिए। इन्होंने दे रखा है ना, इन्होंने दे रखा है कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसके मोल कितने आए, इसके मोल आए x/106, और इसके मोल आए बेटे 1 - x/84। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा आपके पास, इधर से लिख रहा मैं, 84x इज इक्वल टू 160 1 में मल्टीप्लाई 106, और 160 x में मल्टीप्लाई करोगे 106x, तो माइनस के 106x इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 84x प्लस 106x बराबर 106। ये हो जाएंगे बेटे 190x बराबर कितने हो जाएंगे, 106। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटे, 106 बटे 190। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.558, और इस वैल्यू को मैंने कर लिया सुरक्षित क्योंकि इसकी हमें पढ़ने वाली है जरूरत। अब हमें एक बात समझ में आई है, एक बात ये समझ में आई है, यहाँ लिख रहा मैं, क्या समझ में आया है, हमें समझ में ये आया है कि जो Na2CO3 है ना बेटे, Na2CO3 तो यहाँ लिख लिया मैंने, और यहाँ लिख रहा मैं बेटे NaHCO3, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। तो Na2CO3 का हमने भार कितना लिया था, x ग्राम, मैं लिख दूं यहाँ W1, कितना मानना था, x मानना था, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 0.558, 0.558 ग्राम, ये तो आ गया इसका भार, ठीक है। इसी तरह इसका भार देखो कितना है, W2, क्या मानना था आपने इसे आपने मानना था 1 - x, यानी कि आपको 1 में से किसे घटाना है, 0.558 को।
तो जब आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.442 ग्राम। तो हमें दोनों के W1 यानी इसका भार पता चल गया, इसका भी भार पता चल गया। अब बात आई कि इसका तुल्यांकी भार कितना है। इस रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा Na2CO3 तो इसके बेसिक कैरेक्टर दिखाने में हेल्प करेंगे दो Na पॉजिटिव आयन। तो इसका यदि आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो अणु भार को आप भाग करोगे 2 से, और अणु भार को जब 2 से भाग करोगे तो इसका तुल्यांकी भार आएगा कितना, 53। इनकी जरूरत पड़ने वाली है, मैंने E1 लिख दिया, चलो E1। इसी तरीके से इसका निकाल लो तुल्यांकी भार आप, E2। इसका अणुभार कितना था बेटे, इसका अणुभार था 84, और इसके कितने Na पॉजिटिव आयन रिएक्शन में बेसिक कैरेक्टर देने में हेल्प करेंगे, 1। तो मैं इसे 1 से डिवाइड करूंगा तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया बेटे, 84। तो यहाँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसका तुल्यांकी भार 84 है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हर एक बच्चे को तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए कि तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, क्योंकि तुल्यांकी भार की मदद से हम निकाल सकते हैं मिली मोल, और हम क्वेश्चन को बना सकते हैं बेटे बहुत ज्यादा आसान, यदि आपको तुल्यांकी भार का कंसेप्ट क्लियर है। और यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आपको तुल्यांकी भार बहुत परेशान कर रहा है तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप गूगल पे सर्च करो तुल्यांकी भार बाय KMD सहारनपुर, आपको तुरंत मिलेगा एक खतरनाक वीडियो, और वो वीडियो ऐसा होगा कि आपके जन्मों जन्मांतरों के दुख, पीड़ा, दर्द, चुभन सब कुछ दूर कर देगा। और तुल्यांकी भार को आप बेटे मरते दम तक भी कभी भी नहीं भूलोगे कि तुल्यांकी भार आखिरकार है क्या चीज। तो हमें पता चल गया इसका भार, इसका तुल्यांकी भार, इसका भार, इसका तुल्यांकी भार, ठीक है, पता चल गया। और ये दोनों मिलके उदासीन किसे कर रहे, जरा देख तो लें। ये मिलके कह रहे कि हम मुकाबला करेंगे HCl का। ये निशान उदासीन का लगाया मैंने, कभी मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हूं, और आप यूं समझ लो कि सर्वांगसम का निशान है। इसके बारे में दे रखा है, इसका मोलरता कितना दे रखा है, 0.1, और ये यूं कह रहे कि यार आयतन बता दो कितना होगा, जो इन दोनों को बिल्कुल चित कर देगा। ये दोनों इसे चित करेंगे और ये इन दोनों को चित करेगा। तो यहाँ हम लगाएंगे एक उदासीनीकरण का समीकरण, ठीक है। ध्यान से देखना है बिल्कुल सब बच्चों को। देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन को किस उसमें फॉर्म में चेंज कर रहा मैं, ध्यान से देख लो बेटे। आपको पता है ये दोनों मुकाबला कर रहे हैं इसका, तो मैं क्या लिखूंगा बेटे, मैं लिखूंगा W1/E1। इसके निकाल लूंगा मैं मिली तुल्यांक, क्या निकाल लूंगा, मिली तुल्यांक। पर मिली तुल्यांक निकालने की एक शर्त है कि भार यानी W1 ग्राम में नहीं लेना है, हमें लेना है मिलीग्राम में, मिली तुल्यांक निकालने हैं तो। प्लस और कौन साथ दे रहा है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका साथ दे रहा, तो मैं लिखूंगा यहाँ W2/E2। इसका भी भार मिलीग्राम में होना चाहिए, और ये दोनों मिलकर मुकाबला कर रहे हैं इसका, तो इसके मिली तुल्यांक निकलेंगे इस तरह MV से। किससे निकलेंगे बेटे, MV से निकलेंगे। अब एक बात आपको बताऊं, आपका जो M है उसकी वैल्यू 0.1 है, और बेटे इसकी नॉर्मलता भी 0.1 ही होगी, क्योंकि HCl है एक मोनोबेसिक एसिड। जो मोनोबेसिक एसिड होते हैं उनकी नॉर्मलता और मोलरता, उनका तुल्यांकी भार, उनका अणुभार सब बराबर होता है मोनोबेसिक एसिड का या मोनो एसिडिक बेस का, ठीक है। तो या फिर कोई ऐसा लवण हो जिसके ऊपर एक इकाई आवेश हो, चाहे तो धनावेश चाहे तो ऋणावेश, तो आप M की जगह N भी यूज कर सकते हो, कभी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। इसका जितना मोलरता है उतना ही इसका नॉर्मलता होगा, बिकॉज HCl इज ए मोनोबेसिक एसिड, एक क्षारीय दिखाने वाला अम्ल है, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान से देखियो जरा सब बच्चे। W1 कितना है बेटे, W1 है 0.558, तो मैंने लिखा 0.558। ये तो हुआ बेटे किसमें, ग्राम में, पर हमें वजन चाहिए किलो, किसमें, मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से इसे गुणा करनी पड़ेगी, अपॉन 10⁻³ से जब गुणा करोगे तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा ना, 3 अंक आ गया। तुल्यांकी भार इसका कितना है, 53, ये लिख दिया 53, प्लस ये कितने ग्राम आया था, 0.442, मैंने लिखा 0.442, और
मिलीग्राम में कन्वर्ट करना तो 1000 से गुणा करो और डेसिमल को 3 अंक आगे कूदा दो। और इसने काम करा यहाँ तुल्यांकी भार 84 का इज इक्वल टू नॉर्मलता या मोलरता कितनी है 0.1 और हमें निकालना है आयतन की कितना ml HCl इसमें लगेगा दोनों को चित करने में। तो ये हमारे पास हुआ जब दशमलव यहाँ आ गया 1000 से गुणा करने के कारण 558/53 क्या आ गया बेटे 558/53 यहाँ लिख रहा हूं मैं ये आया 558/53 तो ये आ गया प्लस ये बेटे 442/84 442/84 इज इक्वल टू 0.1 इंटू वी। बस अब 558/53 जब आप इसे सॉल्व करोगे ना यहाँ लिख रहा मैं देखते रहिए ध्यान से ये आ जाएगा आपके पास 10.53 ये लिख दिया 10.53 तो आ गया ये वाला वैल्यू ये प्लस और फिर 442 को आप भाग कर रहे किससे 84 से ही आ जाएगा 5.26 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे 0.1 इंटू वी। हमें निकालना क्या है हमें निकालना है वी 10.53 और 5.26 को जब आप जोड़ोगे ये आ जाएगा 15.79 इज इक्वल टू 0.1 इंटू वी। तो वी कैसे निकलेगा बेटे वी निकलेगा ऐसे कि 0.1 चला जाएगा इसके किसमें अपॉन में तो ये हो जाएगा 15.79 अपॉन 0.1। और आपको पता है जब आप इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर तो 10 लिखोगे ही और जब 10 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो दशमलव तो एक अंक आगे चला ही जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू 157.9 ml। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई मिश्रण है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का जिसका टोटल वजन है 1 ग्राम और इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्वल तो ये HCl जिसका मोलरता 0.1 है उस HCl के 157.9 ml को चारों खाने चित कर देंगे बस। अब चाहे तो यूं कह दो कि इन दोनों ने इसे चित करा चाहे तो यूं कह दो कि इसने इन दोनों को चित करा क्योंकि यहाँ उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर अभिक्रिया पूरी होगी 100%। ठीक है जल्दी से स्क्रीनशॉट लो अगला क्वेश्चन कर रहे चलो ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट ठीक है। चलो बेटे अब देख रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। मुझे क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो और केमिस्ट्री का तो लग ही नहीं रहा मुझे। देखो क्या है इन्होंने कहा है द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन के 300 ग्राम एक विलियन है जिसका परसेंटेज दे रखा 25% और कितना लिया 300 ग्राम लिया ठीक है एवं 40% के 400 ग्राम 40% विलियन है कोई और उसका लिया 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर दोनों को आपस में मिला दिया ठीक है प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। तो जो टोटल हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा जो विलियन बनेगा उस विलियन में हमें बताना है कि विलेय कितना है और विलायक कितना है या कितने परसेंटेज है विलेय और विलायक की। ध्यान से समझेंगे सवाल थोड़ा मैथमेटिक्स का है। तो इन्होंने कहा है हमें कि 25% वाला एक विलियन है 25% वाला एक विलियन है और उस विलियन का मैंने नाम रख दिया ए और फिर यूं कह रहे कि इसमें मिलाया कितने प्रतिशत वाला इसमें मिलाया 40% वाला विलियन एक मिलाया और इसका नाम हमने रख दिया बेटे बी और इन दोनों के बनने से या मिलने से एक विलियन बना बेटे और वो जो टोटल विलियन है उसका नाम चलो हमने रख दिया सी। अब मुझे यूं बताओ 25% का मतलब पता क्या है इसका मतलब है कि इसमें विलेय कितना है 25 ग्राम है इसमें बेटे विलेय कितना है 25 ग्राम और टोटल विलियन कितना दिया इन्होंने विलियन टोटल कितना लिया ये टोटल विलियन है इनके पास 300 ग्राम ठीक है मतलब 25% है ये बेटे 25% ही तो कहा 100 में 25 ग्राम है 100 में कितना है 25 ग्राम तो 300 में कितना होगा। तो इसी तरीके से इसे देखो इसमें इन्होंने विलेय दिया है कितना विलेय दिया है बेटे 40% दिया है
और विलियन कितना दिया है ये वाला देख लो जरा सवाल में। ये जो दूसरा विलियन 40% स्ट्रेंथ वाला है, ये लिया इन्होंने, कितना लिया बेटे, 400 ग्राम। ठीक है, अब मुझे यूं बताओ 300 ग्राम और 400 ग्राम, तो ये पूरा कितना हो जाएगा विलियन? इस विलियन का पूरा वजन बताओ कितना हो जाएगा? 300 प्लस 400, 700 ग्राम हमारे पास टोटल आएगा विलियन। कितना आएगा बेटे? 700 ग्राम। तो आप एक काम कर लो ना, इसमें विलेय की मात्रा निकाल लो कि विलेय कितना है। परसेंटेज कितनी है उसकी? 25, और परसेंटेज कितने में निकलती है? 100 में, और टोटल कितना है? 300। तो आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 दिया, कितना हो गया? 75। तो इसमें तो विलेय है 75 ग्राम, क्योंकि 25% है, 300 ग्राम है, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 75 ग्राम है इसके अंदर। 300 ग्राम में 75 ग्राम विलेय है। अब आ जाओ इधर, यदि इसमें विलेय की परसेंटेज निकालनी हो तो विलेय कितना है? तो आप कितना है? 40% है, और परसेंटेज निकलती है 100 में, और इन्होंने लिया 400 ग्राम। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, कितने ग्राम हो जाएगा बेटे? 160 ग्राम है इसमें विलेय। इसमें 75 ग्राम है, इसमें कितना है बेटे? 160 ग्राम। तो कुल विलेय, जो कुल विलियन है उसमें विलेय निकल जाएगा क्या? ये है 75 ग्राम तो उसमें था, और कितना है इसमें? 160 ग्राम इसमें था। तो ये 75 और 160, ये हो गया 235 ग्राम। तो हमारे पास रिजल्ट ये है जो यहाँ लिखा हुआ है, वहां देखो आप उस रिजल्ट को। और मुझे यूं बताओ कि जो कुल विलियन आपके पास आया है, टोटल विलियन जिसे आप सी से लिख रहे हो, कुल विलियन में यदि मैं आपको यूं कह दूं कि यार इसमें विलेय का प्रतिशत बताओ, विलेय का परसेंटेज बताओ कितना है, तो आप कहोगे जी पहले तो लिखो विलेय कितना है। विलेय है 235 ग्राम बटे, फिर लिखो कि इसका टोटल भार कितना है? 700 ग्राम, और मल्टीप्लाई करनी है 100 से, क्योंकि हम निकाल रहे हैं परसेंटेज। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 235 को भाग करनी है कितने से? 7 से। ये आ जाएगा 33.57%। एक तो आंसर ये आया। ये तो आया आपके पास विलेय का परसेंटेज, की विलेय कितने प्रतिशत है। अब विलेय के अलावा दूसरी चीज क्या होती है? विलायक। यदि आपको विलायक का परसेंटेज निकालना है तो एक तरीका तो यह है कि आप क्या करोगे, 700 में से 235 घटाओ, जितना बचेगा उसका परसेंटेज इसी हिसाब से निकाल लो। नहीं तो आसान तरीका तो यह है, देखो 100 होता है टोटल, 100 लिख दो या 100.00 लिख दो, और इसमें से विलेय का परसेंटेज घटा दो 33.57। तो बताओ भाई, पूरे परसेंटेज में से हमने विलेय का घटा दिया, तो पानी पानी तो बचेगा जिसे आप कहते हो विलायक। यह आ जाएगा 66.43%। तो हमने बता दिया कंपोजिशन, पूरा बता दिया कि आपने 25% वाला और 40% वाला जब विलियन मिलाया तो आपको जो कुल विलियन प्राप्त हुआ वो विलियन 700 ग्राम था, और उसमें विलेय था 235 ग्राम। तो उसमें विलेय का परसेंटेज इतना था, और बेटे विलायक का परसेंटेज इतना था। यही इन्होंने पूछा था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो बेटे अभ्यास का 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। इन्होंने कहा है 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H4OH का होल ट्वाइस तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर, एक तो लिया इथाइलिन ग्लाइकोल और एक लिया पानी, दोनों को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। हम तो उसे कहेंगे कि इन्होंने बनाया है विलियन। क्या बनाया? विलियन या सॉल्यूशन। विलियन की मोललता की गणना कीजिए। एक तो बतानी है मोललता, ठीक है हम बता देंगे। यदि विलियन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति ml हो तो विलियन की मोलरता भी निकालिए। मोललता और मोलरता दोनों पूछी है बेटे 8वें क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। इन्होंने हमें दिया है इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला इन्होंने दिया है C2H4OH का होल ट्वाइस। ये है विलेय, इसलिए मैंने इसे मान लिया बेटे बी। और इन्होंने घोल रखा है इसे पानी में, तो मैंने लिखा यहाँ पानी, और पानी को मैंने मान लिया ए। और फिर
इन दोनों के मिलने से बना एक विलियन, और विलियन को बेटे हमने मान लिया टी। टी माने टोटल, यानी दोनों का टोटल। अब मुझे यूं बताओ, इन्होंने कितना दे रखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल कितने ग्राम है? इन्होंने कहा 222.6 ग्राम। एक बात बताओ, इसका अणुभार निकाल लोगे आप? अणुभार तो निकालना सिखा रखा है, और जिस बच्चे को नहीं आता है तो वो सर्च कर सकता है अणुभार बाय KMD सहारनपुर। आपको समझ में आ जाएगा कि अणुभार कैसे निकलता है। ये बेसिक चीजें हैं बेटे, इन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अणुभार निकालने के लिए 2 कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 1, 2 ऑक्सीजन 16, 2 हाइड्रोजन 1, जब आप इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 62। और इथाइलिन ग्लाइकोल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस चीज को आपको याद भी रखना चाहिए कि इथाइलिन ग्लाइकोल का अणुभार या मोलर द्रव्यमान 62 होता है। अब यूं बताओ, पानी कितना दे रखा है इन्होंने? WA कितना दे रखा है बेटे? पानी 200 ग्राम। ये लिख लिया, 200 ग्राम पानी दे रखा। पानी का अणुभार याद है आपके? ये तो याद होगा, 18 होता है बेटे पानी का अणुभार। और बेटे एक काम करो आप पहले ही, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, ये जो भार ग्राम में है ना 200, इसे आप 1000 से भाग करके किलोग्राम में बदल लो। कितना आ जाएगा बेटे? ये आ जाएगा 1/5 kg। 200/1000 का मतलब 1/5 kg, इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, विलियन का कुल भार कितना हो जाएगा? कुल भार हो जाएगा 222.6, तो ये है 200 ग्राम है पानी, तो ये हो जाएगा 422.6 ग्राम। ठीक है। और घनत्व कितना दे रखा गरीब आदमियों ने? घनत्व दे रखा हमें 1.072 ग्राम प्रति ml। ग्राम प्रति ml ये दिया है घनत्व। तो यार इससे तो हमारा आयतन निकल जाएगा। आयतन कैसे निकलेगा बेटे? मैंने कई बार बताया आपको, आयतन निकलेगा द्रव्यमान या भार बटे घनत्व। द्रव्यमान या भार हमारे पास कितना है? द्रव्यमान या भार हमने अभी निकाला 422.6, और हमें भाग करनी है 1.072 से। तो हमारे पास जो विलियन का आयतन आएगा ना, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, वो विलियन का आयतन आएगा हमारे पास 394.2 ml। पर आपको पता है कि जब भी आपको निकालनी होती है मोलरता, तो मोलरता में जरूरत पड़ती है आयतन की, किसमें बेटे? लीटर में। तो मैंने कर दिया इसे 1000 से भाग। अब ये किस में बदल गया बेटे? लीटर में। जहां जरूरत पड़ेगी लीटर वाली वैल्यू हम रख देंगे। अब आ रहे इनके क्वेश्चन पे। इन्होंने सबसे पहले तो हमारे से यूं पूछा है, यहां से लिख दूं, यहां से नंबर 1 में तो इन्होंने यूं पूछा है कि आपके अंदर हिम्मत है तो आप हमें निकाल के दिखा दो मोललता, यानी स्मॉल m निकाल के दिखा दो कितनी है। तो हमने कहा कि हाँ, अभी तो थोड़ी बहुत ही हिम्मत है हमारे अंदर। तो m मोललता इज इक्वल टू भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार, किसमें? kg में। ठीक है। वैल्यू पुट करो। भार कितना है बताओ? 222.6, और अणुभार कितना है? 62। और बेटे विलायक का भार किलोग्राम में कितना है? 1/5। आपको पता है कि 5 चला जाएगा ऊपर, और कैलकुलेशन तो कर लोगे आप। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 17.95 m। ये आंसर है। m का मतलब होता है मोल प्रति किलोग्राम। और सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें चैलेंज किया है, और इन्होंने कहा है कि आपके अंदर हिम्मत है तो आप मोलरता निकाल दो, कैपिटल M कितनी होगी। हमने कहा कि अभी तो थोड़ी बहुत ही हिम्मत है हमारे अंदर। भार बटे अणुभार गुणा विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। ठीक है, लीटर में विलियन का आयतन। तो बेटे भार बताइयो कितना है? भार तो अभी हमने निकाला था, 222.6, 222.6 ग्राम। और अणुभार कितना निकलेगा इसका? 62। और आयतन लीटर में ये लिखा हुआ 394.2 बटे 1000। 1000 को आप ऊपर ले जाना और कैलकुलेशन कर लेना। जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 9.10 m। इस m का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। इस m का मतलब होता है मोल प्रति किलोग्राम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे चलो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट?
ठीक है, चलो बेटे हम करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। इन्होंने कहा है बेटे, एक पेय जल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। यानी कि पानी में क्लोरोफॉर्म घुला हुआ है, जिसकी वजह से वहां के जो जनता है, लोग हैं, उन्हें हो सकता है कैंसर। इसमें संदूषण की सीमा 15 पीपीएम द्रव्यमान में है। पीपीएम मैंने आपको पढ़ाया था और नहीं पढ़ाया। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपको पीपीएम नहीं आता है, तो आप एक काम करो, पीपीएम को भी सर्च कर सकते हो यदि आपको प्लेलिस्ट में ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो बेटे, द्रव्यमान से कहा पीपीएम, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि क्लोरोफॉर्म के 15 ग्राम घुले हुए हैं पानी के कितने ग्राम में? 10 लाख ग्राम में, या फिर विलियन के 10 लाख ग्राम में। तो मैं पानी के भी 10 लाख ग्राम कह सकता हूं और विलियन के भी कह सकता हूं, क्योंकि 10 लाख ग्राम के सामने 15 ग्राम तो कुछ भी नहीं है। तो आप पानी को भी आप कितना ले सकते हो? 10 लाख ग्राम। तो फिर ये क्या कह रहे बेटे? नंबर 1 कह रहे, इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। कर देंगे हम द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त। और नंबर 2 में कह रहे कि जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म का क्या बताइए? मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोललता भी हम बता देंगे। देखो बेटे, ध्यान से देखो। इन्होंने दिया है कि क्लोरोफॉर्म है CHCl3 घोल रखा है, तो मैंने इसे मान लिया बी, यानी विलेय। किस में घोल रखा है बेटे? किस में घुला हुआ है? पानी में। विलायक है तो मैंने मान लिया ए। ठीक है। अब विलियन इन दोनों के मिलने से एक बना होगा, और उस विलियन को मैंने मान लिया टी। टी माने टोटल। अब देखो क्या है, इन्होंने कहा कि 15 पीपीएम है, तो मैं कहूंगा कि 15 ग्राम घुला हुआ है। कितने ग्राम में घुला हुआ बेटे? 10 की घात 6 ग्राम में, यानी कि 10 लाख ग्राम। 10 की घात 6 ग्राम। इसमें पानी को भी इतना मान सकते हो और विलियन को भी इतना ही मान सकते हो, क्योंकि 10 लाख ग्राम के सामने 15 ग्राम कुछ नहीं है। तो आप पानी भी इतना मान लो, विलियन भी इतना मान लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अणुभार बताओ बेटे, इसका क्लोरोफॉर्म का निकाल लोगे ना अणुभार? ये आ जाएगा 119.5। ये आ गया अणुभार। और बेटे, ये जो ग्राम में मात्रा है, इसे बदल लो आप किलोग्राम में। कैसे बदलोगे बेटे किलोग्राम में? किलोग्राम में बदलने के लिए आप करोगे 1000 से भाग। देखो 1000 ही तो लिखा, 10 की घात 3, तो ये ऊपर जाके माइनस की 3 हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेंगी 10 की घात 3 किलोग्राम, यानी कि 1000 किलोग्राम। तो इन्होंने सबसे पहले हमारे से पूछा है बेटे, क्या पूछा है? द्रव्यमान प्रतिशत, या जिसे आप कहते हो भार प्रतिशत। भार प्रतिशत निकालने का ये फार्मूला है, विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में, और प्रतिशत निकालना है तो ऊपर गुणा करेंगे हम 100 से। तो बेटे बताइए जरा, विलेय कितना है? 15 ग्राम। और बेटे विलियन कितना है? 10 की घात 6 ग्राम, और गुणा कर दी 100 से। तो अब मुझे यूं बताओ कि 10 की घात 6 ऊपर जाके क्या हो जाएंगी? 10 की घात माइनस की 6। तो ये हो जाएगा आपके पास 15 गुणा 10 की घात ये कितनी है? 2, और ये ऊपर जाके होगी माइनस की 6। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 गुणा 10 की घात कितनी बचेंगी बेटे? माइनस की 4। या फिर आप इसे लिख सकते हो, यदि इसे आपको लिखना है बिल्कुल सही रूप में, तो दशमलव को इधर लेके आ जाओ। 1.5 गुणा 10 की घात माइनस की 4 है, और दशमलव इधर लेके गए तो एक घात आपकी बढ़ गई, तो ये हो गया 1.5 गुणा 10 की घात माइनस के 3। इतने द्रव्यमान प्रतिशत। ये भार प्रतिशत कह दो या द्रव्यमान प्रतिशत कह दो, इसे परसेंटेज W/W भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, कुछ भी कह दो आप। और नंबर 2 में पूछ रहे, इन्होंने हमारे से पूछा मोललता। क्या पूछा बेटे? मोललता स्मॉल m क्या होगा इस विलियन का। तो मोललता निकालने का तो फार्मूला है बेटे, भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार, किस में बेटे? किलोग्राम में। बस ये वैल्यू पुट कर दो। भार बताओ कितना है? 15 ग्राम है। अणुभार कितना है? 119.5 है। और WA किलोग्राम में कितना निकला था? 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 तो ऊपर जाके माइनस की 3 हो जाएगी,
और 15 को जब 119.5 से आप भाग करोगे तो 0.126 गुणा 10 की घात -3 ऊपर जाके ये माइनस की होगी। अब आपको पता कि दशमलव यहाँ सही जगह नहीं है, यहाँ आना चाहिए यदि मानक रूप में लिखना है। 1.26 गुणा 10 की घात -3 और इधर गया तो माइनस की 1 घात और बढ़ गई दशमलव सरकने की वजह से, और ये हो गया बेटे 1.26 गुणा 10 की घात -4। इतने मोल प्रति किलोग्राम लिख दो, और या फिर आप लिख सकते हो स्मॉल m, क्योंकि हमने निकाल ली है मोललता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? तो बच्चों आज तो हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल को हम लेके आएंगे इससे अगले क्वेश्चन। थोड़ा टाइम हो गया ज्यादा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपसे कहता हूँ बार बार बेटे एक बात का ध्यान रखो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर शुरू से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ चीज बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगी, और यदि आप बीच में से कहीं से भी कुछ भी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में नहीं आएगा बेटे, बिल्कुल क्लियर बात है। और मेहनत करते रहो, प्ले लिस्ट में लगे रहो और अपने नोट्स बनाते रहो, और जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, बुक है, नोट्स हैं, या फिर मॉडल पेपर है, या 10 ईयर्स है, या फिर अनसोल्ड पेपर है, जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस करके देखा करो। एनसीईआरटी में से ही एग्जाम में पेपर आता है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। पर हमारा टारगेट खाली बोर्ड का एग्जाम नहीं है, उसके भी आगे की तरफ जो आप अगली तैयारी कंपटीशन की करते हो उसका बेस मजबूत करना है। इसलिए मैं किसी भी टॉपिक को इतना डीपली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।